आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम आज स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 और इसमें प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आदेश दिया, जो कि 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, और कैसे उन्होंने उसको पूरा किया। और साथ ही इसके अलावा भी 12 चेलों के अलावा भी प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे डिसाइपल्स थे, अनुयायी थे। वो करीब करीब 70 लोगों को और उसमें से चूज किया था प्रभु यीशु मसीह ने, जिनको भी प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था ताकि जाकर वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का संदेश लोगों के मध्य लेके जाए कि स्वर्ग का राज्य निकट है। आइए हम देखें वचन में से, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने लूका 9। उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक अधिकार अपने चेलों को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहला दो चीजें दी, वो सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ अपनी शक्ति, अपना बल, और दूसरा अधिकार देकर उनको भेजा। और क्या करने के लिए भेजा? देखिए, उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। राज्य का प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा। और अगर हम इसी इंसिडेंस को देखें तो ये सेम तीनों, मत्ती, मरकुस, लूका, तीनों में ये पाया जाता है। और हम अगर मत्ती में से देखें, मत्ती 10 में 10 के 5 से लेकर 15 तक पाया जाता है। साथ ही मरकुस 3 13 से 19 तक भी पाया जाता है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं लूका, और लूका के 9 1 से लेके 6 तक में पाया जाता है। ये तीनों जगह में ये इंसिडेंस प्रभु यीशु मसीह के रिकॉर्डेड है। और यहाँ पे वचन कह रहा है, अगर मैं मत्ती में से पढ़ूं, इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और प्रभु यीशु मसीह ने यह क्लियर आदेश दिया कि तुमको केवल और केवल जो इजरायली हैं उन्हीं के पास, खोई हुई भेड़ें हैं, उनके पास जाना। और साथ ही यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने और भी इंस्ट्रक्शन दिए और उनको ये इंस्ट्रक्शन देकर भेजा था। और वचन कह रहा है, चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। क्यों स्वर्ग का राज्य निकट आ गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग के अधिकारी, जो कि जिसने कि आकाश और पृथ्वी को सृजा, वो प्रभु यीशु मसीह खुद आज स्वर्ग का राज्य, जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह आए छुटकारा देने के लिए इस पृथ्वी पर इसीलिए आए ताकि पाप का जो प्रायश्चित है वो प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, दंड की आज्ञा खत्म करने के लिए और स्वर्ग का राज्य में हम सबों को ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, प्रभु यीशु मसीह नहीं मारे गाड़े और जी उठते, तो हम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो पाते। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, आज तो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने के बाद तो ये सब तक फैल गया, सब तक प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पहुंच गया कि जो भी कभी भी कहीं से भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांग के परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर भी कार्य करेगा। और यहाँ पे भी बीमारों को अच्छा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको भेजा था और राज्य का प्रचार करें। पहला चीज प्रचार, दूसरी चीज सेकंड फॉलोड बाय द मिरेकल्स। कई बार क्या होता है कि बीमारी, पहले हम प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आए कि हमारी बीमारी से चंगे होने के लिए, परंतु इसलिए आए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है और हमारे लिए सेक्रीफाइस किया अपने प्राणों को। हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे, हमारे लिए फिर से आने वाले हैं। और इसलिए करें क्योंकि बिकॉज ही लव्स अस, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम रखा और अपने आप को दे दिया। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को क्या बोला? देखिए, उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना। अब याद रखिए कि अगर आप मार्ग में जा रहे हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, या एक शहर से दूसरे शहर में, आपको दिल्ली से अगर बॉम्बे की ओर की यात्रा करनी है, या चेन्नई से आपको हैदराबाद तक की यात्रा करनी है, तो आपको जब आप जाएंगे, दूसरे शहर जाएंगे अपने घर से, तो आप बेसिक चीज़ें क्या क्या रखेंगे? आप एक सूटकेस बनाएंगे और उस सूटकेस में
आप अपने कपड़े रखेंगे, आप अपनी डेली नीड्स की चीज़ें रखेंगे, सोप डिश, या आप शेविंग किट, या आप अगर लेडीज़ हैं तो वो अपना मेकअप का सामान रखेंगी। साथ ही हमारे कपड़े जो कि डेली यूज़ के हैं, जो हम डे में नाइट में, जो अगर मीटिंग के ऑफिशियल कपड़े हैं तो ऑफिशियली, अगर आप मैरिज में जा रहे हैं तो उस हिसाब से कोट या सूट या टाई, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको घर में यूज़ करने के लिए हम लोग स्लीपर्स पहनते हैं, जो चप्पलें पहनते हैं वो हम लेके जाते हैं। जूते जो पार्टी में होगी, अगर वहाँ कोई प्रोग्राम है तो जूते जो पार्टी में यूज़ होंगे वो हम लेके जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं हम अपने सूटकेस में। अगर आप इंडियन लोगों का ट्रैवल देखेंगे, अब आप ट्रेन में जब भी ट्रैवल करेंगे तो लोग ढेर ढेर सामान लेकर निकलते हैं, ताकि जिस भी यात्रा पे जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे वो लोग को कोई दिक्कत समस्या का सामना करना ना पड़े। और वहाँ पे फल, अपने साथ खाना लेकर जाते हैं, और अपने साथ उनका, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पैसे। आप अगर पैसे नहीं है यूपीआई लेकर जाएंगे, अगर यूपीआई नहीं है तो कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेकर जाएंगे। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फूड लेकर जाएंगे, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, 1 दिन की यात्रा, 2 दिन की यात्रा, भारत में तो लंबी लंबी ट्रेनें चलती हैं। और ये सारी चीज़ें, कपड़े, पैसे, भोजन, बैग, ट्रैवलिंग बैग बहुत बड़ा बिजनेस है ट्रैवलिंग बैग का। और ये सारी चीज़ें लेकर हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं। और उस समय भी जब भी कोई ट्रैवल करते थे तो कैसे करते थे, वो लोग घोड़े पर या खच्चर पर या गधे पर अपने सामानों को लाद करके, खाने पीने के सामान लाद करके 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन तक ट्रैवलिंग में रहते थे। और उनका जो सामान लादा हुआ होता था वो उनके जानवरों पर लादा हुआ होता था, और वो लोग ट्रैवल करते रहते थे सारी चीज़ों के साथ, रुपये पैसे सब लेकर जाते थे। और यहाँ पे लेकिन ये बहुत ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक बहुत बड़ा आदेश उनको दे रहे हैं। याद रखिएगा क्या दे रहे हैं। देखिए, चेलों को अधिकार दिया, अधिकार मिला उनको सामर्थ्य मिली, शक्ति मिली। बाइबल बोल रही है यहाँ पे सामर्थ्य और शक्ति मिले, लेकिन उसके अलावा उनको आदेश भी मिला क्या करना है, क्या नहीं करना है। इंटरनल एनर्जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने उनको दे दी। बाहर से चंगाई करने की सामर्थ्य उनको सब कुछ दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने इंटरनली। लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या चीज मना किया। आप जब मैं सोच रहा था इस बात में तो मुझे लग रहा था कि यीशु मसीह ने तो पूरी तरीके से उनको ऐसे ही भेज दिया। अगर आप सोच के देखें कि कैसे, बहुत ही मतलब हमारे लिए सोचने का विषय है। अगर आप इसमें गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हम कितनी सारी चीज़ें ट्रैवलिंग के लिए लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ आदेश दिया प्रभु यीशु मसीह ने। क्या दिया? उसने उनसे कहा मार के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना तो लाठी। देखिए लाठी कार्य में आती थी, अगर सामने कोई रोड खराब है या जानवर है या जंतु, सांप बिच्छू सब है तो उनको मारने के लिए या आगे आगे लेके टेक कर चलने के लिए एक सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाती है लाठी लेके जाने से। दूसरा तो मना कर दिया यीशु मसीह ने, नो लाठी। उसके बाद दूसरे ना झोली, उसमें नो ट्रैवलिंग बैग, नो बैग में लेकर भी नहीं जाना है। तीसरी बात बाइबल बता रही नो फूड, कोई रोटी नहीं रहेगी, नहीं रोटी लेके नहीं जाना, नो फूड नथिंग। फोर्थ, ना रुपया, कुछ भी नहीं, नो मनी, कोई भी मनी, कोई सोना चांदी कुछ नहीं लेके जाना है, क्लियरली बोला यीशु मसीह ने। पांचवी बात, नो क्लॉथ। यहाँ पे देखिए बाइबल कह रही है ना दो कुर्ते, कुछ भी लेके नहीं जाना है। क्या, मैं वही सोच रहा था क्या प्रभु कैसे आप उनको कह रहे हैं कि तुम पैसा भी लेके मत जाओ, खाना भी लेके मत जाओ, कपड़ा भी लेके मत जाओ, बैग भी लेके मत जाओ और इन्हें स्टिक लेके जाओ। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वो अपना डिपेंडेंस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सौंप दें। ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होकर जाने मना कर रहे थे। यीशु मसीह चाहते थे कि मैं डिपेंडेंस, मेरे ऊपर विश्वास करके ये लोग निकल जाए, मेरे ऊपर विश्वास करके इनको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, जहाँ भी जाएंगे मैं अरेंजमेंट करूँगा। तुम मेरे काम से जा रहे हो ना तो मैं अरेंजमेंट करूँगा। वाई यू वरी,
तुम मेरे काम से जा रहे हो प्रभु यीशु, मैं तुमको भेजने वाला कौन है? मैं। अगर आपको गवर्नमेंट आप आदेश देगी कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि आप जाकर ट्रांसफ़र जब गवर्नमेंट करती है किसी भी ऑफिसर का, आईएएस आईपीएस चाहे किसी भी ऑफिसर का, डॉक्टर इंजीनियर का, उसको वहाँ पे रहने का इंतज़ाम गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है। वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर के अलावा गवर्नमेंट की गाड़ी भी मिलती है, वहाँ पे फर्नीचर्स भी गवर्नमेंट देती है उसी ऑफिस में, वहाँ पे लेबर वर्कर फूड का भी सारा सब कुछ अरेंजमेंट गवर्नमेंट करती, सारे चीज़ों का अरेंजमेंट के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है, क्योंकि गवर्नमेंट भेज रही है और गवर्नमेंट अथॉरिटी भी देती है कि हाँ ये ऑफिसर इस एरिया में काम करेगा। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें, डू नॉट फियर, डू नॉट वरी, वरी पर चिंता करके ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ सिखा रहा है, यहाँ पे चेलों को पहले ट्रेनिंग और टीचिंग, प्रभु यीशु मसीह कोचिंग दे रहे हैं, कोच कर रहे हैं कि तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर हो, तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर हो। और आगे कह रहे हैं जिस किसी घर में उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो, और जिस घर में जा रहे हो वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, नगर से निकलते हो अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर जो नहीं सुन रहा है, नो परी नो प्रॉब्लम, तुम्हारा काम है उस गांव में, नगर में जाना, और अगर तुमको वहां पे लोग एक्सेप्ट करेंगे तो उनको आशीष देना, उनको ब्लेसिंग के हकदार है, ब्लेसिंग का बोलना। अगर ग्रहण ना करेंगे तो वहां से निकल आना, और तुम्हारा काम है जाकर सुसमाचार का देना। और रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें वो उनके ऊपर छोड़ दिया परमेश्वर ने। और अगर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आदेश प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं उसको करिए। लोग आपको रिजेक्ट करें, नो प्रॉब्लम, लोग आपको गाली दें, नो प्रॉब्लम, लोग आपको सुनना नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम, आप अपना काम कर दीजिए। बाकी प्रभु जो सुनना चाहेंगे उनको प्रभु उनका जीवन परिवर्तन करेगा और उनको ब्लेसिंग देगा आपके थ्रू, आपके द्वारा उन तक आशीष पहुंच गई। और उन्हीं यही चीज प्रभु यीशु मसीह चाहते थे, और इसीलिए अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों का चंगा करते फिरते रहे। और उन्होंने वही दो काम किया, पहला तो सुसमाचार, गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरे। सेकंड है चंगाई, दोनों काम इन्होंने करा। और यहाँ पे देखिए उसका रिजल्ट करा क्या आया। अगर आप पढ़ेंगे लूका 10:17 में पढ़ दो, और वे 70 आनंद करते हुए लौटकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। और 70, 12 बस नहीं 70 लोगों भेजा था उसने। मैं शैतान को बिजली के समान स्वर से गिरा हुआ देख रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर बोला, जब तुम गए थे, जब तुमने वहां पे सुसमाचार सुनाया, चंगाई दी, तो शैतान क्या हुआ? गिर गया। शैतान क्या हुआ? डिमोलिश हुआ। और यीशु मसीह ने वही शैतान के साथ कुलवरी के क्रूस पर किया। यीशु मसीह ने उसका सिर को कुचल दिया जी उठने के द्वारा, मारे जाने के द्वारा, गाड़े जाने। और तीसरे दिन जैसे यीशु मसीह जी उठे, मृत्यु के ऊपर तेरी डंक कहाँ रही? और यीशु मसीह ने उसे कुचल डाला। और यहाँ पे वचन कह रहा है, मैं शैतान को बिजली के समान सर से गिरता हुआ देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर आपका अधिकार है। याद रखिएगा, जो यीशु मसीह में है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। आप तो भी इससे आनंदित मत हो कि तो आत्मा तुम्हारे वश में, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। आपके भी नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। परमेश्वर बहुत आयत से आपको इस्तेमाल करें, आपको यूज़ करें फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज किंगडम। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।